गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुट जाएंगे और सेशन को शुरू करते हैं। रैंकिंग टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो टाइप हमने कल कंप्लीट कर लिए थे और दो टाइप कंप्लीट करने के बाद हमारा टाइप नंबर 2 का सेकंड केस चलेगा आज। और टाइप 2 का हमने फर्स्ट केस पिछली क्लास में हमने प्रॉपर तरीके से कवर किया था। ठीक है बच्चों, तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। रैंकिंग टाइप 2 केस सेकंड, रैंकिंग टाइप 2 केस सेकंड। मैंने सभी बच्चों से पहले ही बोल रखा है बेटा, प्रॉपर तरीके से टाइप वाइज और केस वाइज सारे सब पूरी रीजनिंग का प्रॉपर तरीके से बेटा नोट्स साथ के साथ बनाते चलेंगे, क्योंकि एंड में जब भी हमारा एग्जाम आएगा तो उस टाइम पर क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चे, तो जब एग्जाम नजदीक होता है तो उस टाइम पर हमें रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज हम रैंकिंग टॉपिक को पढ़ रहे हैं और एग्जाम आपका बेटा सितंबर और अक्टूबर में जाके होगा। तो उस टाइम पर भी हमें रैंकिंग टॉपिक के क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से माइंड में हो रखने के लिए हमें रिवीजन की जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ, जिससे हम वहां पर जब एग्जाम आएगा तो प्रॉपर तरीके से जल्दी से रिवीजन कर पाए। ठीक है बच्चे, बिल्कुल बेटा, सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से बना के चलेंगे और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने पहले ही बोला था कि रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन कराऊं प्रॉपर तरीके से बेटा, प्रॉपर तरीके से सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे। उन्हीं नोट्स में चेक कर लेना जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके 25 के 25 क्वेश्चन बेटा एग्जाम से निकलेंगे, नोट्स से निकलेंगे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट कर लें। आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल वाला केस ही आज चलेगा, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप नंबर 2 का सेकंड केस को थोड़ा सा जान लेते हैं। रैंकिंग, रैंकिंग में हमने टाइप नंबर 2 पढ़ा था और टाइप नंबर 2 में हमने ये जान लिया था कि जब भी कभी वन साइड निकाली जाती है तो वो कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि जब भी कभी कोई सी भी साइड निकाले, चाहे लेफ्ट निकलवाए चाहे राइट निकलवाए, आपको क्या करना था, टोटल स्टूडेंट प्लस 1 माइनस 1 साइड कॉन्सेप्ट था। माइनस 1 साइड, कोई सी भी साइड माइनस कर दो, सेकंड साइड बेटा अपने आप निकल आती है, सेकंड साइड अपने आप निकलती थी। ये कॉन्सेप्ट हम सभी बच्चों ने जाना था। ठीक है बेटा, दीपू यादव, बिल्कुल बेटा प्रॉपर तरीके से बनाते रहो सारे क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन क्लास नोट से ही निकल जाएंगे। आदित्य रंजन बेटा, नोट्स बनाने का तरीका होता है टाइप वाइज, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो आप प्रॉपर तरीके से टाइप वाइज बेटा पढ़ते रहो, प्रॉपर तरीके से बेटा टाइप वाइज पढ़ते रहो और उन्हीं को प्रॉपर तरीके से लिखते रहो, वही सारे नोट्स होते हैं बेटा। ठीक है, हर टाइप पर में जो भी कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है या कोई फॉर्मूला वगैरह यूज होता है तो वो मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताता चलता हूं, तो आप प्रॉपर तरीके से इस तरीके से कवर करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चे, ओके। तो ये नोट्स बनाना बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आसानी से बना सकते हो। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो मैंने कल आपको ये सिखाया था, पहले आप कॉन्सेप्ट को सीख लो बेटा, आगे भी बढ़ते हैं, चीजें बढ़ाते हैं। मैंने आपको ये सिखाया था कि कोई सी भी साइड निकालनी हो, भाई एक पंक्ति बना दी या रैंक बना दी, कुछ भी बना ले फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई सी भी साइड निकालनी, बच्चा अगर ये बैठा हुआ ए है, अगर ए की लेफ्ट साइड उसने दे दी तो वो आपसे राइट पूछेगा। ठीक है, और राइट दे दी तो बच्चा वो आपसे लेफ्ट पूछेगा, वो कोई से भी पूछ सकता है। तो हमने कल ये जाना था कि चाहे पूछे लेफ्ट चाहे पूछे राइट, क्या करते थे, टोटल प्लस 1, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। टोटल प्लस 1 माइनस 1 साइड, 1 साइड में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई जो भी दे रखी है उसे माइनस कर दो, उसी की सेकंड निकल आती थी। ठीक है बच्चे, मैंने बोला एक रैंक में ए टॉप से अगर पता है तो बॉटम से पूछेगा, और बॉटम से अगर दे देगा तो टॉप से पूछेगा। तो सीधी सी बात है, टॉप से पूछे या बॉटम से पूछे, वन साइड माइनस कर दो, टॉप की माइनस कर दोगे तो बॉटम की निकल आएगी, और बॉटम की माइनस कर दोगे तो टॉप की निकल आएगी। आसानी से आंसर बन जाता था और ये बात हमने अच्छे से जानी थी। ठीक, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सवाल हमने ये भी देखा था कि एक क्लास में मान लो टोटल जो बच्चे बैठे हैं, एक क्लास में जो टोटल बच्चे बैठे हैं सर 80 बच्चे बैठे थे टोटल, 80 बच्चों में ए, 80 बच्चों में सर ए लेफ्ट साइड से सर 50वें नंबर पर है। अगर ए की पोजीशन लेफ्ट से सर 50वीं है तो बच्चा बता सकते हो बी की पोजीशन कितनी होगी।
कोई बच्चा बता सकता है सर ए की पोजीशन राइट से कितनी होगी? ए की पोजीशन बेटा राइट से कितनी होगी? अगर ए की पोजीशन लेफ्ट से बेटा 50 है, ए की पोजीशन लेफ्ट से 50 है, तो राइट से कितनी होगी? सारे बच्चों का अपने आप आंसर आ जाएगा। सर कुछ नहीं करना, टोटल प्लस 1 करो, 81 हो गया, माइनस अगर लेफ्ट वाली साइड गिवन है तो माइनस कर दो, तो राइट वाली अपने आप आ जाती है, कितना सर 31 आ जाती है। लेफ्ट वाली बेटा कितनी बन जाती है? 31 बन जाती है। तो ये वो कॉन्सेप्ट थे जिनसे हम बेटा एक से खतरनाक सवालों को भी खत्म कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन आप यकीन करो कितना भी खतरनाक सवाल बनेगा, हर सवाल इसी कॉन्सेप्ट से खत्म होता है। आपको कुछ अलग से नहीं सीखना। तो कभी भी किसी भी बच्चे की वन साइड निकालनी हो, कभी भी किसी भी बच्चे की वन साइड निकालनी हो, तो आप हमेशा टोटल प्लस 1 माइनस 1 साइड करेंगे, टोटल प्लस 1 माइनस 1 साइड कर देंगे, उसी बच्चे की सेकंड साइड ऑटोमेटिक निकल आती है। ठीक है बच्चे? विशाख कुमार बेटा 32 नहीं होगा, 31 होगा। ठीक है, गलती मत करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो टाइप 2 केस सेकंड की तरफ बढ़ जाते हैं। टाइप 2 केस सेकंड, केस सेकंड में बच्चा क्या बनेगा? टाइप 2 केस सेकंड। तो नोट्स बेटा ऐसे ही बनाए जाते हैं। टाइप 2 का पहला केस हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब टाइप 2 का सेकंड केस, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग आएगा, तो इसको भी समझेंगे। बेटा ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो इस सवाल को सभी बच्चे समझ लेंगे। पहले थोड़ा बेसिक समझा रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं। मैंने बोला कि एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ है ए, अगर यहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है ए, मैंने बोला कि इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड किधर होंगे? तो हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी पंक्ति में बच्चे, किसी भी बच्चे का लेफ्ट राइट की जब भी हम बात करेंगे कि लेफ्ट साइड किधर होती है, उसकी राइट साइड किधर होती है, तो हमेशा याद रखेंगे किसी भी बच्चे की लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वही होते हैं जो अपने होते हैं। पूरी पंक्ति में ये बात कभी याद करने वाली नहीं होगी कि सर लेफ्ट हैंड किधर होता है, राइट हैंड किधर होता है, कुछ भी नहीं होता। सिंपल सा पॉइंट, जो हमारे होते हैं वही इनके होते हैं। चाहे ये बात सिटिंग में आए, रैंकिंग में आए, पजल में आए, अल्फाबेट प्रॉब्लम में आए, कहीं पर भी पंक्ति का यूज हो, आप हमेशा एक बात याद रखेंगे। बिल्कुल बेटा, जो हमारे लेफ्ट राइट होंगे वही इनके होते हैं। आप क्वेश्चन को हमेशा सामने की तरफ ऐसे सॉल्व करोगे। मान लो ये क्वेश्चन बना हुआ है, अब हम ऐसे बैठे हैं तो ये बच्चा भी ऐसे बैठा होगा। सिंपल सी बात, मेरा राइट हैंड इधर अगर इधर है तो इस ए का राइट हैंड भी बच्चा इधर होगा, मेरा लेफ्ट हैंड अगर इधर है तो इस ए का लेफ्ट हैंड भी इधर होगा। ये बात हमेशा याद रखना, हर बच्चे का लेफ्ट और हर बच्चे का राइट वही होता है जो अपने होते हैं, अलग से कुछ नहीं होता। तो अगर कभी एग्जाम हॉल में भूल भी जाओ कि सर लेफ्ट किधर होता है, राइट किधर होता है, तो कुछ नहीं होता। जो जिधर हमारा होगा राइट, उधर ही इनका राइट होगा, जिधर हमारा लेफ्ट होगा उधर ही इनका लेफ्ट होगा। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो बेटा हमेशा सभी बच्चे सामने सॉल्व करते हैं। तो जैसे सामने पंक्ति ड्रॉ करोगे, लेफ्ट राइट वही जो अपनी, सीधी सी बात, ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। पहली बात। दूसरी, मैंने बोला सर यहां ए बैठा है, अगर मैं बोलूं सर ए लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है, अब समझना सारे बच्चे, स्पीड से बताना। सर ए लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है, ए लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है, अगर ए को मैं 5 स्थान राइट हैंड पर खिसका दूं तो कितने नंबर पर हो जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है? सामने देखो सभी बच्चे, अगर ए लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है, अगर ए लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं सर ए अपने राइट हैंड पर 5 स्थान शिफ्ट हुआ, 5 स्थान शिफ्ट हुआ, तो कितने नंबर पर होगा? तो मैंने बोला सर राइट शिफ्ट होगा तो इधर शिफ्ट होगा, राइट का मतलब इधर शिफ्ट होगा, तो ए हमारा यहां आ गया तो कितने पर हो जाएगा? 5 स्थान शिफ्ट होगा। तो 10 था, 5 और बढ़ गया, सर कितना हो गया? सर 15 हो गया। ये बात सभी बच्चों को पता चल गई, ये बात सभी बच्चों को पता चल गई। अगर मैं ये बोलता कि सर ए अपने लेफ्ट हैंड पर 2 स्थान शिफ्ट हुआ, तो सर कितना हो गया? जल्दी से बता दो। अगर ए अपने लेफ्ट हैंड पर 2 स्थान खिसका या 2 स्थान शिफ्ट हुआ, तो सर कौन से नंबर पर आ गया? जल्दी से बता दो। 8 नंबर पर आ गया। अगर लेफ्ट बोलूंगा तो सर इधर को शिफ्ट हुआ है, इसका इधर को शिफ्ट हुआ है, और 2 नंबर पीछे शिफ्ट होगा तो 10 नंबर पर ये है, तो 2 नंबर वापस जाऊंगा तो सर 8 नंबर पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? इस पॉइंट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसी पॉइंट से सवाल बनेगा, इसलिए सारे बच्चे समझ लेना ये पॉइंट क्या थी। ठीक है बच्चे, एक और देख लो। मैंने बोला कि सर पी लेफ्ट, मैंने बोला सर पी राइट साइड से 20 नंबर पर है, पी राइट साइड से 20 नंबर पर है, मैंने बोला। अब सारे बच्चे स्पीड से बताएंगे बेटा, सारे बच्चे स्पीड से बताना। अगर पी की पोजीशन राइट साइड से सर 20 है, अगर मैंने बोला सर पी अपने लेफ्ट हैंड पर
5 स्थान खिसक गया, 5 स्थान खिसक गया, तो सर कितना हो जाएगा, किधर खिसका, लेफ्ट हैंड पर। तो अगर P अपने लेफ्ट हैंड पर 5 स्थान शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, बता दो, लेफ्ट पर। तो P का सर लेफ्ट किधर होगा, हमें सबको पता है भाई, हम अगर ऐसे बैठे हैं तो मेरा लेफ्ट इधर, अगर मेरा लेफ्ट इधर है तो P का भी लेफ्ट सर इधर ही होगा, P का भी लेफ्ट इधर होगा। अगर लेफ्ट पर कितना खिसकना है सर, 5, अगर 5 में और आगे बढ़ा दूं इस P को, तो P हमारा 20 पे था ही, 5 और बढ़ गया, तो सर अब कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। बात सभी को क्लियर है। और अगर मैं इस बुक को ये बोलता कि सर P लेफ्ट की जगह पर अगर P अपने राइट हैंड पर 3 स्थान शिफ्ट हो जाता तो सर कितने पर हो जाता, जल्दी बता दो। दूसरा पॉइंट, अगर P अपने राइट हैंड पर 3 स्थान शिफ्ट हो जाता तो कितना हो जाता, 3 स्थान खिसकेगा। तो P हमारा कितने पर था सर, 20 पर। अगर वो अपने राइट हैंड पर, राइट हैंड मतलब पीछे, इस साइड पर राइट होता है, इस साइड पर अगर वो 3 स्थान खिसकेगा तो यहां से बेटा 3 वापस लौट जाओ। अगर ये सीट 20 है तो 3 वापस लौटूंगा तो सर कितनी हो जाएगी सर, 17 नंबर पर हो जाएगी। तो 17 हो जाएगी बेटा। सभी बच्चों को क्लियर है? अगर सारे बच्चे इस बात को जानते हैं तो सवाल खत्म हो गया। सारे बच्चे अगर इस बात को जानते हैं तो सवाल खत्म हो गया। पॉइंट क्लियर है? तो पहला सवाल आज की क्लास का ये रहा, पहला सवाल आज की क्लास का ये रहा। सारे बच्चे बेटा जल्दी से कर देंगे। क्वेश्चन कहता है 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर का मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड पर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाईं ओर से 8वां हो जाता है। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी? सवाल साफ साफ कह रहा है, इन ए रो ऑफ 10 बॉय व्हेन नितिन इज मूव्ड टू पोजीशन टू द लेफ्ट। 2 स्थान लेफ्ट हैंड पे मूव कर गया, 2 स्थान लेफ्ट हैंड पे मूव कर गया तो ही बिकम्स 8 फ्रॉम द लेफ्ट साइड से बेटा 8 नंबर पर हो गया। तो उसने हमसे क्या पूछा है? तो उसकी प्रीवियस पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। अब उसकी पहले वाली स्थिति राइट साइड से पूछी है, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, जल्दी से बता दो बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा। किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4। बेटा बता रहा हूं, चलो एक क्वेश्चन में कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक क्वेश्चन को मैं कर देता हूं बेटा, ठीक है। सवाल कह रहा था 10 लड़कों की एक पंक्ति में सर टोटल कितने हो गए? सर सवाल में बेटा टोटल कितने हो गए? सर टोटल हो गए बेटा 10। जो कल सवाल किया था बेटा बिल्कुल वही सवाल है। कल हमने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक व्यक्ति उससे आगे बैठा होता था, आगे बैठा होता था तो हम उसको बेटा आराम से प्लस माइनस करके पता कर लेते थे। उसी कॉन्सेप्ट को बस इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। आगे बैठने की बजाय एक बच्चा खिसक रहा है कि ठीक है, तो कैसे खिसकेगा समझाता हूं। सवाल ये पंक्ति बनाई, सवाल कहता है 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन कहीं पर भी हो सकता है, मान लो किसी एक पॉइंट पर नितिन बैठा हुआ है, यहां पर ये नितिन बैठा हुआ है, हम कहीं पर भी नितिन को मान सकते हैं। नितिन 1 का मतलब है उसकी पहले वाली सीट। जिस जगह पर हम नितिन को मानेंगे ये हमेशा रियल सीट होती है। देखो 2 सीट होती हैं, हमेशा याद रखो। हम अगर इस पॉइंट पर अभी यहां पर बैठे हैं, मैं अगर यहां पर बैठा हूं तो ये मेरी रियल सीट है। अगर मैं खिसक कर मान लो यहां पर बैठ गया दोबारा से, अगर खिसक कर मैं यहां पर बैठ गया तो ये मेरी नई सीट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो जहां पर हम पहले बैठे होते थे वो हमारी रियल सीट होती थी और जहां पर हम खिसक कर दोबारा बैठेंगे वो हमारी नई सीट हो जाती है। तो हमेशा सवाल बेटा पुरानी सीट पर बनता है, पुरानी सीट पर बनेगा। तो बताता हूं, जब नितिन अपने बाईं और 2 स्थान खिसकता है तो नितिन कहीं तो बैठा होगा तभी तो खिसकेगा। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कहीं बैठा ही नहीं है खिसक जाए, तो कहीं ना कहीं नितिन सबसे पहले बैठा होगा। तो हमने मान लिया नितिन यहां पर बैठा हुआ है। N1 का मतलब है नितिन की पहली सीट। किधर खिसका बेटा? लेफ्ट। उसने साफ साफ बोला बेटा लेफ्ट की तरफ खिसका है। तो सर लेफ्ट किधर होगा? मेरा राइट इधर होता है, मेरा लेफ्ट इधर होता है। अगर मेरा लेफ्ट इधर होता है तो नितिन भी बेटा इधर की तरफ खिसकेगा। सर कितना खिसक गया सर? 2। अगर वो 2 खिसक कर जब यहां आ गया, अब नितिन यहां आ गया तो N2 यहां कर दो। N2 का मतलब होता है नितिन की दूसरी सीट। क्लियर बच्चे? अगर जो बच्चे भूल जाए उनके लिए बता देता हूं, N1 पहली सीट, N2 दूसरी सीट। जब नितिन अपने लेफ्ट हैंड पर 2 स्थान खिसका तो उसने क्या बोला? तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। तो उसकी पोजीशन ही बिकम्स द 8th फ्रॉम द लेफ्ट।
क्या बोल दिया उसने बेटा, वो लेफ्ट साइड से 8वां बन गया। देखो बेटा लेफ्ट ये रही, तो इस साइड से कितना हो गया सर, 8वां बन जाता है सर। ये सर लेफ्ट साइड से 8वां बन जाता है, लेफ्ट साइड से 8वां बन जाता है। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई सर, चेक कर लो, अगर ये लेफ्ट साइड से 8वां है, अगर ये नहीं खिसकता तो सर आगे ही होता, तो कितने होता, अगर नहीं खिसकता तो सर कितना होता, तो 8, ये 8 में 2 और ज्यादा होता तो कितना होता, 8 और 2 10 नंबर पर होता, तो 8 और 2 10 नंबर पर होता। तो नितिन की रियल सीट लेफ्ट से कितनी हो जाती सर 10, नितिन की N2 वाली सीट सर 8 है, अगर नहीं खिसकता तो 2 और आगे होता, तो 8 और 2 कितना हो जाता सर 10 हो जाता। तो नितिन हमारा 10 नंबर पर बैठा था। टोटल भी कितने हैं 10, और नितिन बेटा लेफ्ट से भी कितने नंबर पर आ रहा है इसमें 10 पर। तो मैंने उसने क्या पूछा बेटा, पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति कितनी होगी, राइट साइड से उसकी पोजीशन पूछी है। तो राइट साइड से उसकी पोजीशन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, लेफ्ट से माइनस कर देना, राइट वाली अपने आप आ जाएगी। सर टोटल कितने हैं 10, 10 + 1, टोटल +1 - 1 साइड, नितिन की लेफ्ट साइड माइनस कर दो, तो राइट साइड बेटा कितनी बन गई, 1 बन गई। करेक्ट आंसर 1 होगा। इसका मतलब नितिन राइट साइड से 1 नंबर पर बैठा है। वैसे भी देख लो बेटा 10 बच्चे टोटल है, नितिन सबसे लास्ट में बैठा है, पहले नंबर पे होगा, बात खत्म होगी सवाल में। सिंपल सवाल था। सी इज द राइट आंसर, 1 करेक्ट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर बच्चा 1 होगा, करेक्ट आंसर 1 होगा। किसके समझ में नहीं आया बता दो जल्दी से, ऐसा कोई जिसके समझ में नहीं आया, 1 1 1 बिल्कुल। अंजलि कुमारी फर्स्ट क्लास है बेटा, इसके मैंने 2 क्लास करा दिए रैंकिंग टॉपिक के, तो अगर आपकी ये पहली क्लास है तो वो 2 क्लासें और पढ़ लेना, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया। अगला सवाल, इसी बात पर अगला क्वेश्चन कर देंगे बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा जल्दी से बता दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से आंसर बता दो। 10 लड़कों की एक पंक्ति में, तो टोटल कितने हो गए सर 10, टोटल कितने हो गए सर 10, ये तो टोटल हो गया। 10 लड़कों की एक पंक्ति में, सवाल क्या कह रहा है, जब राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकता है, खिसका दो बेटा, जब राम, तो राम यहां पर बैठा हुआ है, तो ये राम की पहली सीट राम 1 मान लो, ये रहा। जब राम अपने बाईं ओर का मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड पर, राम मूव 5 प्लेस टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ 5 प्लेस बढ़ाए बेटा। तो राम लेफ्ट किधर होगा बेटा, इधर, कितने नंबर बढ़ गया सर 5, तो राम हमारा यहां पर आ गया। R2 कह सकते हो राम को यहां पर, ये राम की दूसरी सीट है, ये राम की दूसरी सीट है, ये राम की बेटा पहली सीट थी, तो राम हमारी पहली सीट, R1 का मतलब पहली सीट, R2 का मतलब दूसरी सीट। तो जब राम यहां बैठा था, जैसे लेफ्ट हैंड पर 5 स्थान खिसका, तो उसने क्या बोला, तो उसने बोला 5 स्थान खिसकने पे बाईं ओर से तीसरा हो गया, तो लेफ्ट एंड बिकम थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड, तो बाईं ओर से कितना हो जाता है तीसरा, इसका मतलब है लेफ्ट साइड से थर्ड हो जाता है बेटा, लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर पर हो जाता है, थर्ड नंबर पर हो जाता है, ये बनेगा सवाल। अब देखना, राम जब खिसक कर यहां आ गया तो वो लेफ्ट से थर्ड हो गया, अगर नहीं खिसकता तो आगे होता, सर अगर खिसक कर यहां आ गया तो तीसरा हो गया, अगर नहीं खिसकता तो 5 और आगे होता, तो 3 और 5 सर कितना हो जाता, 8 हो जाता। इसका मतलब राम की जो रियल सीट थी वो लेफ्ट से कितनी हो जाती सर, 8 हो जाती, 8 हो जाती, तो सर राइट से कितनी होगी सर, ये पता कर दो। तो उसने क्या पूछा बेटा, उसने पूछा है तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक का मतलब होता है पहली वाली, फर्स्ट पोजीशन पूछिए, इनिशियल पोजीशन, तो पहली पोजीशन उसकी राइट से कितनी होगी पता कर लो। टोटल कितने हैं सर 10, टोटल 10 है, तो 1 बढ़ा दो, टोटल +1 - 1 साइड कर दो बेटा, कितना बचेगा सर 3 बचेगा। करेक्ट आंसर बेटा 3 होगा, डी इज द राइट आंसर, खत्म सवाल। करेक्ट आंसर 3 होगा, और सारे बच्चों का प्रॉपर आंसर आ रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल सवाल है, इतने भी टफ नहीं है कि आप नहीं समझ पाए। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऐसे सवाल आसानी से निकलते रहते हैं। करेक्ट आंसर बेटा कितना बनेगा 3, एक लाइन का आंसर है और आसानी से क्लियर हो जाता है। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ। तो जो खिसकने वाले क्वेश्चन है, शिफ्ट होने वाले क्वेश्चन, वो सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चन को समझ लेंगे। ये बहुत बड़े सवाल नहीं होते, बस इसमें 2 सीट की कहानी होती है। जब भी वो मूव करेगा, खिसकेगा, तो किधर से किधर जा रहा है, लेफ्ट खिसक रहा है, राइट खिसक रहा है, बस इस पर फोकस करना, क्योंकि अगर आपको परेशान करेगा क्वेश्चन तो सिर्फ लेफ्ट राइट खिसकने में परेशान करेगा।
यशपाल पटेल कहते हैं सर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो। सर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लो देख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या है देख लिया लो। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया, जब नितिन को 2 स्थान खिसका दिया तो वह बाईं ओर से 8वां हो जाता है। तो लेफ्ट साइड से बेटा 8वां हो जाता है। अगर लेफ्ट से बेटा वो 8वां हो गया, नहीं कह सकता तो 8 हो तो 10 पर होता, और 10 ही लड़के टोटल थे, इसका मतलब वो पहले नंबर पे बैठा है। तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति कितनी होगी बेटा, तो राइट साइड से वो पहले नंबर पे बैठा है, पहले नंबर पे बैठा है बेटा। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, एक आंसर आएगा। यशवंत पटेल पहला सवाल देख लिया, बताओ क्या करें इसमें, अब आप बता दो कुछ करें तो। नीतीश कुमार बेटा प्रॉपर तरीके से जितना कराया जा रहा है क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाओ। इस बात की बेटा गारंटी होगी कि आपके 25 के 25 सवाल क्लास नोट से निकलेंगे। ठीक, बस जितना कराया जाए उतना करते चले जाओ। नहीं बच्चे रुक जाओ, एक बच्चे ने पूछ लिया है कि सर पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, पिछला क्वेश्चन देख लिया। जल्दी बता दो बेटा कौन सा बच्चा था, मैं तो नाम भी भूल गया उसका। क्लियर सबको? 10 लिखे हुए में दिक्कत आ रही होगी सर, 1 नंबर पर होगा। बिल्कुल सही सवाल है, आगे चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने, जल्दी से बता दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बता दो। यशवंत पटेल क्लियर है सर बेटा, बिल्कुल। थोड़ा सा देख लिया करो, थोड़ा सा देख लिया करो बच्चे, ठीक है बेटा। एमटीएस बहुत आसान है, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो उससे एमटीएस बेटा बहुत आसान आएगा, आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से बता दो। 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब सिद्धि 8 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो वो बाएं से 18वीं हो जाती है। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी इस पहली स्थिति क्या थी, जल्दी से बता दो। इन ए रो ऑफ 35 स्टूडेंट व्हेन सिद्धि मूव्ड 8 प्लेस टू द राइट, राइट एंड पे किसकी है बच्चे, तब वो क्या हुई, सी बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से 18वीं हो जाती है, लेफ्ट साइड से 18वीं हो जाती है। तो उसने पूछा इनिशियल पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, उसकी पहले वाली स्थिति राइट हैंड से कितनी होगी, जल्दी बता दो। सामने ऑप्शन भी है 26 27 25 28, आंसर सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। खिसकने वाले सवाल बेटा अभी जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था ना उसमें बहुत आए थे ये सवाल, जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल बहुत पूछे गए थे। जल्दी बता दो। 26 ऑप्शन के साथ मोस्टली बच्चा जा रहा है, 26 ऑप्शन के साथ मोस्टली बच्चा जा रहा है। कुछ बच्चों का 25 भी आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का 28 भी आ रहा है। बेटा अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है, अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है बच्चों, अलग अलग आंसर कैसे बन रहा है, चेक कर ले। सारे बच्चों का हो गया, अगर सारे बच्चों का हो गया तो चेक कर लेते हैं। सर लेफ्ट राइट की कंडीशन सही से देख लेना, लेफ्ट राइट ही परेशान करेगा सबसे ज्यादा। अगर आप लेफ्ट राइट की कंडीशन को समझ गए तो सवाल बेटा कभी भी परेशान नहीं कर सकता। सर पंक्ति बनाई, सर टोटल कितने 35, सर टोटल हो गए 35, सवाल हमारा यहां से बनेगा। सर चेक करते क्या हो रहा था, कौन किधर खिसक रहा है पता करते हैं। सवाल कहता है एक पंक्ति में जब सिद्धि 8 स्थान दाएं खिसकती है, देखो साफ साफ उसने बोला सिद्धि मूव 8 प्लेस टू द राइट एंड पर, राइट एंड पर बेटा। तो हमने मान लिया सिद्धि यहां पर बैठी हुई है, S1 मान लो, S1 हम समझने के लिए मान लेते हैं कि उसकी वो पहली सीट रही होगी। ठीक है बच्चे, तो सिद्धि बेटा यहां पर बैठी है, हम पूरी पंक्ति में किसी भी जगह पर मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने ये पंक्ति है, आप सिद्धि को यहां मान लो, बीच में मान लो, इस जगह मान लो, कहीं पर भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हम उसकी सीट किसी एक जगह पर मान सकते हैं। तो हमने मान लिया सिद्धि यहां पर बैठी है, तो जब सिद्धि पहली बार बैठी होगी तो वो उसकी बच्चे रियल सीट होगी, ये उसकी एक्चुअल सीट होती है जहां पर हम पहले बैठे थे। मैं अगर यहां पर बैठा हूं तो ये मेरी रियल सीट है, अब मैं खिसक कर राइट खिसक कर यहां आ गया तो ये मेरी नई सीट हो जाती है। ये बात सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है बच्चे, तो सवाल क्या कह रहा है, जब सिद्धि मूव 8 प्लेस टू द राइट, राइट हैंड की तरफ बेटा 8 प्लेस मूव हुई, तो राइट हैंड किधर होता है बच्चा, मेरा राइट अगर इधर है तो सिद्धि का राइट भी इधर ही होगा। जब सिद्धि इस साइड पर 8 स्थान खिसकी तो सिद्धि बेटा सिद्धि 2 यहां पर आ गई, सिद्धि 2 यहां पर आ गई, S2 का मतलब हो गया सिद्धि 2। अब 8 स्थान इस सीट से 8 स्थान राइट की तरफ गई है, सर राइट की तरफ गई है,
तो ये वाली सीट 8 स्थान खिसक गई। तो अब क्या बोलता है, ये पॉइंट समझने वाला है, सबसे मेन पॉइंट यही होता है। तो क्या बोला उसने, तो उसने बोला खिसकती है तो वह बाएं से 18वीं हो जाती है। उसने साफ साफ बोला सी बिकम्स 18 फ्रॉम द लेफ्ट। बस ये पॉइंट समझना था। सी बिकम्स 18 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड से कितनी होगी सर, 18। अब लेफ्ट किधर होता है सर, लेफ्ट ये होता है या लेफ्ट ये होता है, तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट साइड तो ये होती है। अब लेफ्ट से 18 हुई तो लेफ्ट से 18 का मतलब है इस साइड से सिद्धि 18 हो गई। ये वाली सीट 18 दे रखी है सवाल में, ये वाली सीट 18 दे रखी है सवाल में। सवाल समझ में आ गया। सिद्धि जब राइट हैंड की तरफ 8 खिसकी, जब उधर 8 खिसकी S2 ये, तो वो लेफ्ट से 18 हुई। तो लेफ्ट तो सर ये होता है, ये वाली साइड लेफ्ट साइड होती है। तो लेफ्ट से गिनने पर सिद्धि की नई वाली सीट 18 हो गई। अगर वो नहीं खिसकती तो सिद्धि की रियल सीट कितनी होती, कोई बच्चा बता सकता है, जल्दी से कमेंट में बता दो। अगर वो नहीं खिसकती, जहां थी अगर वहीं रहती, तो सिद्धि लेफ्ट से कितनी होती। ये सिद्धि अगर खिसक कर वहां पहुंच गई तो 18 हो गई, अगर नहीं खिसकती तो यहीं होती। तो ये वाली सीट कितनी होती, कोई बच्चा बता सकता है। आप बोलेंगे सर 10 होती। कैसे होता, यहां से लेकर यहां तक की सीट 18, 18 में 8 पीछे कर दो, सर ये वाली कितनी हो जाती, सर 10 हो जाती। इसका मतलब सिद्धि की ये वाली सीट 10 हो जाती। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो रहा है। यही तो बेसिक पॉइंट होते हैं। अगर आपने बेसिक समझना है ना, तो ये 10-10 ये निकल के आ रहा है ना, ये निकल के आना चाहिए। अगर आप इतना समझ रहे हो, इसका मतलब बेसिक पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं बेटा। यहां से लेके सिद्धि 2 की पोजीशन 18, अगर नहीं कह सकती तो 8 पीछे होती, तो सर 18 में 8 पीछे कर दो सर 10 बची। इसका मतलब सिद्धि की रियल सीट लेफ्ट से 18 पूछी क्या है, पूछ लो बेटा। तो उसने पूछा पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली वाली सीट। देखो पहली का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो उसने बोला व्हाट वाज हर इनिशियल पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से बेटा उसकी पहले वाली सीट बता दो, राइट हैंड से बेटा उसकी पहले वाली सीट बता दो। तो बेटा देख लो राइट हैंड से कितनी होगी, लो बता दी। सिद्धि की लेफ्ट साइड से रियल सीट, रियल वाली सीट ये रही, लेफ्ट से अगर 10 है तो सर राइट से कितनी होगी, सर राइट से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। 35 टोटल है, एक बढ़ा दो सर 36 हो गए। 36 में रियल वाले 10 माइनस कर दो, उधर से कितनी बची, 26 बची। और पूरी क्लास का बिल्कुल सही आंसर है 26। आंसर हो गया, खत्म सवाल। पूरी क्लास का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सुंदर जा रहे हो बच्चे, इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहो, एक अच्छे परिणाम की तरफ हम जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में जब आपका एग्जाम आएगा, तो उस टाइम पर जो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के बेटा प्री में बनेंगे, वो 25 के 25 क्वेश्चन फूटने नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, सॉल्व नहीं होने चाहिए, फोड़ रहे हैं बच्चे उन क्वेश्चनों को, जाके उन क्वेश्चनों को फोड़ना है। शोभित बघेल बेटा हो जाएगी बच्चे, हो जाएगी। सीजीएल बैच से एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो। सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ और एमटीएस हुआ, जीडी हुआ, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब में यही सिलेबस आता है बेटा। ठीक है, टारगेट रहेगा सबका 25 में से 25 का, बिल्कुल बेटा दीपू बेटा, टारगेट सभी का 25 में से 25 का रहेगा। क्योंकि रीजनिंग के बेटा कम से कम 15 से लेकर 16 सवाल तो बेटा ऐसे आएंगे जिन्हें आप आसानी से कर लोगे। 8 से लेकर 10 सवाल जो लॉजिकल आएंगे उनको हम क्लास में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो 25 में से 25 क्वेश्चन का ही रहेगा सितंबर और अक्टूबर वाले एग्जाम में। तो सारे बच्चे अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि हमको रीजनिंग में 25 में से 25 क्वेश्चन ही सही करने हैं, 24 भी नहीं। टॉपिक बेटा मैंने सबसे पहली क्लास ली थी, उसमें टॉपिक प्रॉपर तरीके से सारे लिख दिए, आप उसमें से एक बार देख लेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक जितने भी नॉन वर्बल और वर्बल के जो भी टॉपिक थे, पहली क्लास जो डेमो क्लास होगी उसमें प्रॉपर तरीके से सारे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं बेटा। ठीक है, उसी बेटा हाँ 25 में से 25 का स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चों का ये पॉइंट क्लियर हो गया, सारे बच्चों का ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल ये रहा, इस क्वेश्चन को जल्दी से और कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को बेटा जल्दी से कर दो। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू का स्थान दाहिनी और 3 स्थान परिवर्तन किया जाता है, तो बेटा वो दाहिनी ओर से 8वां हो जाता है। जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ जाते हैं, अगले केस की तरफ भी बढ़ जाते हैं। राजीव रंजन बेटा, अगर आपको प्री फाइट करना है तो कम से कम मान के चलना है बेटा 150 नंबर के आसपास मेरिट रहती है बेटा। 150, 200 में से आपको 150 नंबर लाने हैं। 100 सवाल टोटल आते हैं, हर सवाल 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर के पेपर में आपको 150 नंबर का स्कोर बनाना है।
लगभग प्री की मेरिट आपकी यहां पर टकराएगी। बिल्कुल बेटा, सारे टॉपिक पहले में वही करा रहा हूं जो स्कोरिंग है। ये बात मैं भी जानता हूं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले बेटा मैं वही टॉपिक उठा रहा हूं जो एग्जाम में ज्यादातर 100% आते हैं। स्कोरिंग टॉपिक, स्कोरिंग जो टॉपिक है उन्हीं को पहले ले रहा हूं बेटा, ठीक है। इस बात के लिए बेफिक्र रहेंगे, स्कोरिंग टॉपिक को ही सबसे पहले करा रहा हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो सर। टोटल कितने सर? 15। सर टोटल थे सर 15, टोटल बच्चे सर 15 थे। आगे कहता है एक पंक्ति में जब राजू को दाहिनी ओर खिसकाया जाता है तो राजू यहां बैठा हुआ है। अब स्पीड से करना शुरू कर दो। R1 का मतलब राजू की पहली सीट। राजू किधर खिसका बेटा? दाहिनी ओर का मतलब होता है राइट साइड पर, राइट हैंड पे साइड पे खिसका। तो राजू को हमने राइट पे खिसकाया, कितना सर? प्लस का 3 कर दिया, 3 नंबर खिसका दिया। तो राजू जैसे ही 3 नंबर खिसका तो ये आ गया राजू 2, ये राजू 2 बन गया। तो वह राइट साइड से 8वां हो जाता है। उसने साफ साफ बोला था ही बिकम्स 8 फ्रॉम द राइट हैंड, 8 फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट से बेटा 8वां होता है, ये राइट से 8वां हो गया। अब राइट से अगर 8वां है ये वाली सीट, तो खिसक कर जब यहां आया तो 8 हुआ। अगर नहीं खिसकता वहीं रहता तो 8 और 3 सर 11 होता। अब यहां जुड़ जाएगा, देखो आगे बढ़ते हैं तो जुड़ जाता है, पीछे लौटते हैं तो माइनस होता है। ये बात आप डायग्राम से आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो राजू राइट साइड से 8वां हो गया, अगर नहीं खिसकता तो सर 3 और आगे होता। सीधी सी बात है भाई, खिसक गया 3 तो 8वां हुआ, नहीं खिसकता तो 3 और आगे होता। तो 8 ये 3 ये सर कितना हो जाता? 11 हो जाता। तो ये वाली सीट बेटा 11 होगी, ठीक है। तो राजू की पहले वाली सीट लेफ्ट से कितनी होगी ये पूछिए बेटा। तो पहले पंक्ति के बाएं सिरे से कौन से स्थान पर था? वो पहले। तो पहले वाली सीट लेफ्ट साइड से कितनी होगी पता कर लो। टोटल कितने? 15, एक बढ़ा दो सर 16, टोटल प्लस 1 माइनस 1 साइड 11 घटा दो, कितनी बचेगी सर? 5 बचेगी। खत्म सवाल। कितनी बचेगी? 5। खत्म सवाल। और सभी बच्चों का प्रॉपर आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन बनेगा आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो टाइप नंबर टू का बच्चे ये सेकंड केस भी यहां पर हम खत्म करते हैं। तो जब भी खिसकने वाला क्वेश्चन आएगा, शिफ्ट करने वाला क्वेश्चन, मूव करने वाला सवाल, तो आप उन सवालों को इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चे। रवि कुमार बघेल बेटा 4 क्वेश्चन करा दिए, अभी भी कह रहे हो सर रिपीट, क्या कर रहे हो? सबसे ज्यादा आप ही पढ़ रहे हो, सारे बैचों में पढ़ते हो, फिर भी अभी भी रिपीट आ रहा है आपका, है कितनी बार पढ़ोगे? रवि कुमार बघेल क्या समझ में नहीं आया? जल्दी से बता दो, इस क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया? कौन सी लाइन समझ में नहीं आई भाई? भाई रवि यहां पर बैठा है, राजू यहां बैठा था, वो अपने राइट हैंड पे खिसका 3 नंबर, तो हमने 3 नंबर खिसका के यहां बैठा दिया, तो वो राइट से 8 हो गया। अब यहां से लेके यहां तक देखो, यहां से लेके यहां तक 8 बच्चे, तो यहां से लेके यहां तक कितने होंगे सर? 8 यहां तक है। अगर यहां से यहां तक 8 है तो यहां से यहां तक 3 है, तो 8 और 3 सर 11 नहीं हो गए? तो राजू की पहली वाली सीट सर 11 होगी, राइट से लेफ्ट से निकालनी है। टोटल 15 थे, 15 में 1 बढ़ा दो, टोटल प्लस 1 माइनस 11, 5 बचा। खत्म सवाल। क्लियर बच्चों? अगला अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा। दोनों के बीच में कितने? अब आता है बेटा टाइप नंबर, अब आता है बेटा टाइप नंबर, अब आता है बेटा टाइप नंबर 3। नोट्स बनाते रहना बेटा साथ साथ, हर टाइप के अलग अलग तरीके से सारे क्वेश्चन लिखते जाओ। सवाल इन्हीं में से निकल जाएगा, सवाल इन्हीं में से निकलेगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, एक भी सवाल बाहर का नहीं जाएगा बेटा, एक भी सवाल बाहर से नहीं जाएगा। आपके 25 में से 25 क्वेश्चन जितने सवाल कराए जा रहे हैं वो सारे लिखते जाना, सारे मैच कर लेना, सारे के सारे मैच कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल टाइप नंबर 3 का। टाइप नंबर 3 कहती है सर बीच में छात्र निकालना। अगर हमें कभी भी दो लोगों के बीच में छात्र निकालने हो, बीच में छात्र मिड में, तो कैसे निकाले जाते हैं इस क्लास में वो जानेंगे। अब तक हमने दो बातें सीख ली। पहली बात सर टोटल छात्र कैसे निकालते थे, हमने निकाल दिया सर x प्लस वाई माइनस 1, दोनों को जोड़कर -1 कर दो, टोटल निकलाते थे। दूसरा कॉन्सेप्ट सर वन साइड कैसे निकलती थी, तो वन साइड निकालने का कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, टोटल स्टूडेंट प्लस 1 माइनस 1 साइड कर दो, हमारी वन साइड निकल आती थी। सेकंड साइड बेटा अपने आप निकल आती थी। अब आएगा बीच में छात्र निकालना, तीसरा कॉन्सेप्ट कि दो लोगों के बीच में कितने छात्र होंगे, दो लोगों के बीच में कितने छात्र होंगे।
अगर दो लोगों के बीच में छात्र निकालने हैं, तो निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, मैंने बोला ए यहां बैठा है सर, मैंने बोला सर बी यहां बैठा है, ए बैठा है बेटा जो भी नंबर पर और बी बैठा है जो भी नंबर पर राइट से। अब दोनों के बीच में छात्र पता करने हैं, सर दोनों के बीच में छात्र कितने होंगे, तो बीच के छात्र निकालने का सबसे आसान तरीका होता है बेटा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों माइनस कर दो, बीच के छात्र रह जाएंगे। टोटल में से आप लेफ्ट साइड घटा दो, राइट साइड घटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, बीच के छात्र अपने आप रह जाते हैं, सवाल आसान बन जाता है बेटा, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो हमने दो बातें सीख ली, दो बातें सीख ली, अब आते तीसरी बात पर। तो ये सवाल दो तरीके से बनेंगे, बीच में छात्र निकालने वाले क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूं। एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसे समझ लेंगे। मैंने बोला कि एक पंक्ति में टोटल छात्र बेटा, टोटल स्टूडेंट 30 थे, टोटल स्टूडेंट 30 थे, जिसमें मैंने बोला ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से सर 10वीं थी और बी की पोजीशन सर राइट साइड से सर 17वीं थी। तो दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, कोई बच्चा बता सकता है? दूसरा सवाल यहां बना देता हूं, अगर टोटल स्टूडेंट सर 40 थे, अगर टोटल स्टूडेंट सर 40 हो, मैंने बोला बेटा पी की पोजीशन लेफ्ट साइड से बेटा, पी की पोजीशन लेफ्ट साइड से सर 20वीं है, लेफ्ट साइड से 20वीं है, और क्यू की पोजीशन राइट साइड से राइट साइड से बेटा 30वीं है। तो क्या ये पॉसिबल है बेटा, क्या ये पॉसिबल है, कोई बच्चा बता सकता है? पहले उस सवाल को छोड़ो, इस सवाल को बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं बेटा, पहले इसको कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं सर? 30, टोटल सर 30 है, ए की पोजीशन सर लेफ्ट से कितनी है सर? 10 है, और बी की पोजीशन राइट से कितनी है सर? 17 है। तो 10 बच्चे ये हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, 10 बच्चे सर ये हो गए, अगर ए लेफ्ट से 10 पर होगा तो 10 बच्चे तो सर ये हो गए, बी राइट से 17 होगा तो 17 बच्चे सर ये हो गए, तो 17 बच्चे सर ये बैठे, 10 ये बैठे, तो 10 और 17 कितना हो गया सर? 27। इसका मतलब 30 में से 27 बच्चे अगर हटा दूं, बी से बोलूं आप अपने घर जाओ और सारे बच्चों को यहां से भगा दूं, ए से बोलूं आप भी अपने घर जाओ और पीछे के सारे बच्चों को भगा दूं, तो 10 बच्चे यहां से भागे, 17 बच्चे यहां से भागे, कितने चले गए सर? 27 बच्चे। अब 30 में 27 चले गए, जब 30 में से 27 चले गए तो सर बचे कितने सर? 3। तो ये 3 कौन से बच्चे होंगे? जो बीच में बैठे होंगे। तो बीच का छात्र निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि टोटल में से साइड वाले माइनस कर दो, बीच वाले छात्र डायरेक्ट निकल आते हैं। टोटल में से बेटा, ये कॉन्सेप्ट उल्टे सीधे मत लगाओ बच्चे, उल्टे सीधे मत लगाओ, अभी मैं बता दूंगा उस कॉन्सेप्ट को जो आप समझ रहे हो बेटा, ठीक है। दीपा बेटा आप जिस आगे जा रहे हो थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, आपने पढ़ लिया है अच्छी बात है, मैं उस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में टोटल में से अगर इनका योग कम रहे, 10 इधर है 17 इधर है, तो 10 और 17 कितना हो गया सर? 27 हुआ, तो 27 टोटल से कम है, अगर कम हो तो 30 में से 27 माइनस कर देना, जितने भी लोग रह जाते हैं वो सर बीच के हैं, तो बीच में इसके 3 छात्र हो जाएंगे। ये होता है आसान सवाल, ये सबसे आसान सवाल है। तो आप इसको एक ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल बेटा, टोटल में से लेफ्ट राइट माइनस कर दो, या कॉन्सेप्ट ये बन जाता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, तो बेटा बीच का निकल आता है। तो आपका क्या निकल आता है बेटा? बीच का कॉन्सेप्ट निकल आता है, इसमें ये लग जाता है बेटा, ठीक है। टोटल में से लेफ्ट और राइट की पोजीशन माइनस कर दो, बीच की निकल आती है। लेकिन अगर इनका योग ज्यादा हो जाए, मैंने बोला एक पंक्ति में पी लेफ्ट साइड से सर 20वें नंबर पर है, पी लेफ्ट साइड से सर 20वें नंबर पर है, और क्यू राइट साइड से सर 30वें नंबर पर है, तो बीच में कितने होंगे? तो बीच में कितने होंगे? तो क्या बच्चों ये डायग्राम सही है? क्या ये डायग्राम सही है या गलत है? कोई बच्चा बता सकता है? अगर ये कंडीशन बन गई कि P लेफ्ट से 20 है और Q राइट से 30 है, तो क्या ये डायग्राम करेक्ट बना है या रॉन्ग है या इम्पॉसिबल है बेटा? रॉन्ग, 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 बिल्कुल बेटा रॉन्ग है, गलत है। ये डायग्राम बच्चे गलत बन गया। अब इस कंडीशन में ये डायग्राम गलत बन गया, ये डायग्राम सही नहीं है, क्योंकि बेटा ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। अगर टोटल बच्चे 40 हैं, अगर P की पोजीशन बेटा 10 है, 20 है, सॉरी, P की पोजीशन बेटा 20 है और Q की पोजीशन बेटा कितनी है सर? 30 है। अगर इनका योग सर, अगर 20 बच्चे यहां बिठा दिए और 30 बच्चे यहां बिठा दिए, तो 30 और 20 कितने हो गए सर? 50 बच्चे हो गए, 50 बच्चे टोटल हो गए हमारे, बैठ गए, जबकि टोटल थे 40, 40 से 50 कैसे बैठ गए? इसका मतलब सवाल हमने कहीं ना कहीं गलत बना लिया है, ये डायग्राम गलत है। अगर कभी भी इनका योग, टोटल योग, इनका जोड़ने पर योग
टोटल से ज्यादा हो जाए तो हमेशा एक बात याद रखना, वो कभी ऐसे नहीं बैठ सकते। ज्यादा तब होगा जब ज्यादा हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन बनेगी, ओवरलैपिंग कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, तभी ज्यादा हो सकता है। तो सीधी सी बात, अगर योग कम रहेगा तो साइड से बैठे हैं, लेफ्ट राइट साइड से बैठे हैं। और अगर टोटल से ज्यादा इनका योग हो रहा है तो कंफर्म 100% एक दूसरे को क्रॉस कर गए होंगे, क्रॉस कर गए होंगे, ओवरलैपिंग हो जाती है सवाल में। कर दो बेटा। तो इसका रियल आंसर कैसे बनेगा, रियल डायग्राम कैसे बनेगा, ऊपर बना देता हूं इसका रियल डायग्राम, ऊपर बना देता हूं। कहानी को चाहिए बनी होगी, P लेफ्ट से सर कितना है 20 है, 20 बना दिया। Q सर राइट से, Q राइट से कितना है सर 30 है। तो रियल डायग्राम बच्चा ये बनेगा, रियल डायग्राम बच्चे ये बनेगा, ये सही है। जब भी इनका योग ज्यादा हो जाता है तो इस तरीके से क्रॉस कर जाते हैं, इस तरीके से बच्चे क्रॉस कर जाते हैं, इस तरीके से बच्चे क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे बनेगा बच्चे। ठीक है बच्चों। तो अगर अगर इनका योग ज्यादा होगा तो ये डायग्राम गलत है, रियल डायग्राम ये बनेगा। तो दोनों के बीच में यहां पर पूछेंगे कितने बच्चे बैठे हैं, दोनों के बीच में यहां पर पूछा गया बेटा कितने बच्चे बैठे हैं, यहां पर ये वाला डायग्राम सही है। तो ऐसे सवाल कभी भी आ जाएं तो आपको मैं एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं, शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। एग्जाम हॉल में जब बैठे होंगे तो सही डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा जब भी हम किसी एग्जाम में बैठे होते हैं तो कोई भी हमारा डायग्राम चेक नहीं करता कि आपने डायग्राम से आंसर निकाला है या डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है। तो ऐसे सवालों का शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर सवाल ऐसा आ गया तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल ऐसा आ गया तो इसका कॉन्सेप्ट होता है बेटा, इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 30 कितना हो गया सर 50 हो गया। तो 50 में से हम ये कर देते हैं उल्टा माइनस कर देते हैं, उल्टा माइनस कर देते हैं। ठीक है बेटा, हम 50 में से उल्टा माइनस कर देंगे। अगर इनका योग कभी भी ज्यादा आ जाए टोटल से, इसका मतलब कितना ज्यादा आ रहा है सर 10 ज्यादा आ रहा है, 40 टोटल थे, हो कितने गए 50। ऐसी कंडीशन में उल्टा माइनस कर देते हैं। और जब भी उल्टा माइनस करेंगे तो टोटल स्टूडेंट प्लस 2 माइनस करेंगे। अगर टोटल 40 है तो 42 माइनस हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट प्लस 2 माइनस कर देंगे तो बेटा बीच के छात्र कितने निकल आएंगे सर 8 छात्र बीच में आ जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी योग ज्यादा हो तो हमेशा उल्टा माइनस कर देना। टोटल प्लस 2 माइनस होता है, टोटल प्लस 2 माइनस होता है। तो कॉन्सेप्ट यहां बना देता हूं, एल प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट में से टोटल प्लस 2 माइनस कर देना, टोटल प्लस 2 माइनस कर देना। तो बेटा बीच के छात्र निकल आते हैं। तो आपके क्या निकलेंगे बेटा, बीच के छात्र। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा सर 50 हुआ, 50 ज्यादा हो गया उल्टा माइनस कर दो। अगर 40 है तो 42 माइनस कर दो। अगर ये 45 होते तो 47 माइनस कर देता। अगर ये 30 होते तो 32 माइनस करता। अगर 25 होते तो 27 माइनस कर, दो बढ़ा के माइनस कर देते हैं। तो बीच के छात्र डायरेक्ट निकल आते हैं। सही आंसर ये होगा कि बीच के छात्र, दोनों के बीच में बेटा 8 छात्र बैठे होंगे, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? अलग अलग समझाएं बेटा मैंने दोनों पॉइंट, इसलिए आसान सवाल होगा तो सर ऐसा होगा, लॉजिकल होगा तो सर ऐसा होगा। लॉजिकल और आसान दोनों समझा दिए मैंने बेटा, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, अगर समझ में नहीं आया, रिपीट की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए बेटा मैं बैक टू बैक क्वेश्चन कराता हूं, बैक टू बैक क्वेश्चन कराता हूं, और उस क्वेश्चन में एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो जिन बच्चों को अगर पहली बार में समझ में नहीं आया होगा, टेंशन फ्री रहो, अभी सवाल आएंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं वो बच्चे प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को कर देंगे, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो समझ लेंगे, ठीक है। सवाल कह रहा है 120 छात्रों की एक पंक्ति में, 120 छात्रों की एक पंक्ति में सोनम, टोटल 120 थे बेटा, टोटल कितना हो गया सर 120। अब टोटल 120 है तो उसने क्या बोला, पंक्ति में सोनम लेफ्ट से 55 है, ये रही सोनम सर, लेफ्ट से कितनी है सर 55, लेफ्ट से 55 है, तथा पूजा राइट से 45 है। सर पूजा राइट से कितनी है सर 45 है, पूजा राइट से 45 है सर, बना दी। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं सर, इन दोनों को जोड़ रहा हूं। मेन सवाल बनता है इन दोनों के योग पर। योग ज्यादा हो रहा होगा तो ओवरलैपिंग, योग कम रहेगा तो बिल्कुल सही बैठे हैं, सीधी सी बात। तो 55 और 45 सर जोड़ना कितना हो गया, 55 और 45 जोड़े सर 100 हो जाएगा। सर योग 100 हो रहा है, तो बेटा टोटल कितने थे 120, तो कुछ मत करो, 120 में से अगर हम ये 100 माइनस कर दें तो बेटा बीच में कितने बचेंगे सर 20 बचेंगे। तो ये 20 छात्र बीच में बैठेंगे, ये इसका राइट आंसर है। 100 कहां से आया, 55 प्लस 45,
55 प्लस 45 ये जोड़ देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ देते हैं, तो ये वैल्यू बेटा कितनी बन जाती है? ये वैल्यू बेटा 100 बन जाती है, ये वैल्यू 100 बन जाती है। तो हमने 120 में से 100 डायरेक्ट माइनस कर दिए, तो 20 छात्र 20 के निकल आए, और यही इस सवाल का राइट आंसर था। खत्म सवाल। इसमें कुछ भी जोड़ना घटाने की कोई जरूरत नहीं है। आसान होगा तो ऐसा होगा, ये आसान सवाल है बेटा। तो बीच में कितने हो गए बेटा? 20 हो जाते हैं। लॉजिकल होगा तो कैसा होगा वो भी देख लो बेटा, लॉजिकल होगा तो कैसा होगा वो भी देख लो। ये थोड़ा लॉजिकल सवाल है, दोनों सवाल को एक साथ करा रहा हूं, समझ में आ जाएगा अपने आप। इसका आंसर बता दो बेटा। टोटल छात्र कितने? 80। तो टोटल स्टूडेंट बेटा कितने हो जाएंगे? 80। टोटल 80 हो गए। 80 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेहा लेफ्ट से 30 है, ये रही नेहा। सर लेफ्ट से कितनी है? सर 30 है, तो नेहा लेफ्ट से 30 हो गई। प्रिया राइट से 60 है बेटा, प्रिया राइट से 60 है, तो प्रिया को राइट से 60 कर दिया। अब देखो 30 और 60 कितना हो गए सर? 90। टोटल से ज्यादा हो गए। 30 और 60 कितने हो गए सर? 90। टोटल से ज्यादा हो गए। अगर टोटल से ज्यादा हो गए तो सर डायग्राम कैसा बन गया सर? गलत। खत्म सवाल। ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है, गलत 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 बन गया बच्चे, डायग्राम गलत बन गया। सही डायग्राम कैसा बनेगा? ओवरलैपिंग करते हुए बन जाएगा। लेकिन आप सही डायग्राम मत बनाना। ये डायग्राम हमारा कैसा बन गया बच्चों? ये गलत डायग्राम है, ये गलत डायग्राम है। तो आंसर निकाल दो डायरेक्ट। सर 60 और 30 दोनों को जोड़ दो सर, कितना हो गया? 90। कितना ज्यादा हो रहा है सर? 10 ज्यादा हो रहा है। तो 90 में से डायरेक्ट बेटा 82 माइनस कर दो। टोटल जितने दिए उसमें से 2 बढ़ा के माइनस कर देते हैं, 2 बढ़ा के, तो बेटा कितना बचेगा सर? 8 बचेगा। यही इसका राइट आंसर है। खत्म सवाल। 8 इसका राइट आंसर होगा। खत्म सवाल। आपको सही डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझना था केवल। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? आसान होगा, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में 70 राइट है बेटा, 80 कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, या 80 कर लो ना? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 80 कर लेंगे बेटा। नेहा इज 13 एंड प्रिया 16 बेटा, सही कर लेंगे, या 80 कर लेंगे, मैंने कर दिया। लो ओके, ये तो बेसिक बातें हैं, थोड़ी टाइपिंग एरर हो जाती है तो वो आप देख सकते हो। ये छोटी छोटी सी बातें ये आराम से देख सकते हो, कोई भी बच्चा समझ सकता है। गॉट इट? ज्योत्ना सेन। मोहित प्रजापति कहते हैं सर 2 ऐड कैसे किए? बेटा ओवरलैपिंग करने पर हम बीच वाले बच्चों को 2 बार गिन लेते हैं, देखो इसलिए हमने 2 ऐड कर लिया था बच्चा। दिखा देता हूं बेटा, ओवरलैपिंग करने पर नेहा लेफ्ट से थी, प्रिया राइट से थी, तो ये दोनों बच्चों को, इन दोनों को बेटा, इन दोनों को हटा देते हैं, ये डबल काउंट हो जाते हैं। इसकी सीरीज में गया तो ये काउंट हो गया, इसमें तो ये था ही। अब जब इधर से आया तो ये भी गिन गया, ये भी गिन गया, जब इधर से आया तो ये वाला बच्चा फिर दूसरी बार काउंट हो गया। तो ये प्रिया और नेहा, ये उन दोनों बच्चों का 2 माइनस हो जाते हैं, ये 2 बार काउंट हो जाते हैं बेटा, इसलिए इन दोनों का बेटा 2 बढ़ा लेते हैं, एक इसका एक इसका, इसलिए हम टोटल में 2 बढ़ा देते हैं, इसलिए हम टोटल में 2 बढ़ा देते हैं बच्चा। ठीक है, अगला सवाल। इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर बता दो। 40 छात्रों की एक पंक्ति में निधि लेफ्ट से 25 है तथा स्नेहा राइट से 30 है, तो इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? एक लाइन में बता दो। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये सवाल आपको दिख जाना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये सवाल आप में क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि कॉन्सेप्ट पहला लगेगा या कॉन्सेप्ट दूसरा लगेगा, ये आप अपने आप पता चल जाएगा। और देखो कितने स्पीड से आंसर आ रहे हैं बच्चों के, बहुत सुंदर बच्चे। कुछ बच्चों के आंसर 13 आ रहे हैं, कुछ का 15 आ रहा है। बेटा गलती कहां हो रही है? बेटा आंसर एक बता दो। 13 की लाइन लग चुकी है, क्या बात है, क्या बात है, सारे बच्चे बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब। हाँ 13 13 13 13 की लाइन, बी की लाइन लग गई है, देखो बी की लाइन लगी, देखो बिना सॉल्व किए सेकंडों में सवाल निकल रहे होंगे, सेकंडों में। तो ऐसे सवाल कभी भी देखने को मिले आप इसी तरीके से आसानी से बता सकते हो। सर टोटल कितना है? कर दो सर, टोटल है सर 40, सर टोटल है 40। उसने बोला निधि लेफ्ट से कितनी है सर? 25। तो देखो ये रहा, यहां बना देता हूं निधि, या ऐसे कर दिया करो, निधि लेफ्ट से कितनी है सर? लेफ्ट से 25 है, लेफ्ट से 25 है। और आगे उसने क्या बोला? राइट से। स्नेहा राइट से कितनी है बेटा? 30 है, स्नेहा राइट से 30 है, ये स्नेहा हो गई, ये निधि हो गई। ठीक है बच्चों, 30 है सर, दोनों का योग कर देना, कितना हो जाएगा? 30 और 25 कितना हो गया सर? 55 हो गया, टोटल से ज्यादा हो गया। अगर इनका योग ज्यादा हो रहा है तो ये कंडीशन सर कैसी बन गई सर? गलत बन गई। ये कंडीशन बेटा कैसी बन गई? गलत बन गई। हम तुरंत समझ गए योग ज्यादा हो रहा है तो कंडीशन गलत है। कंडीशन कैसी बनेगी? क्रॉस करते हुए बेटा, क्रॉस करते हुए ये वाली कंडीशन बनेगी, ये सही बनेगी। तो हमें सही डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है,
हम अपने आंसर को निकाल जाएंगे। तो 55 माइनस 42 कर देंगे बेटा, टोटल प्लस 2 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा सर? 13। कितना बचेगा सर? 13। करेक्ट आंसर बेटा बी होगा, खत्म सवाल। करेक्ट आंसर बी होगा, खत्म सवाल। 55 माइनस 42, 13 इज द राइट आंसर। और सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। अब ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है? सारे बच्चे जल्दी से बता दो एक बार। ऐसा कोई बच्चा जिसको बीच में छात्र निकालना समझ में नहीं आया हो, वो तुरंत जल्दी से बता दे बेटा। आप क्वेश्चन को देखते अपने आप समझ जाएंगे कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा, केस 1 लगेगा या केस 2 लगेगा, ये बात आप देखते ही क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्लियर बच्चों? ऑल क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बेटा, इस सवाल को और कर दो। अधिकतम वाले नहीं करेंगे बेटा, इसको अभी नहीं करेंगे। अभी मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चन को बेटा टाइप नंबर 3 में समझाऊंगा, अलग से समझाऊंगा बच्चे, ठीक है? एक लास्ट सवाल कर देंगे और आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि मिनिमम वाले क्वेश्चन बेटा ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसको मैं अलग से बेटा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? एक लास्ट सवाल जल्दी से कर दो। एक पंक्ति में टोटल स्टूडेंट बेटा दिए हुए, टोटल स्टूडेंट दिए 105, टोटल स्टूडेंट बेटा दिए 105, कुल छात्र 105। अगर मैंने बोला कि मनोज लेफ्ट साइड से 50वें नंबर पर है, मनोज लेफ्ट साइड से 50वें नंबर पर है, और शिखा राइट साइड से आपसे पूछ लिया बेटा, राइट साइड से बच्चे 60वें नंबर पर है, 60 की जगह कर लो बेटा 70वें नंबर पर है, 70वें नंबर पर है। तो आपसे पूछेगा मनोज एंड शिखा के बीच में कितने लोग होंगे? मनोज और शिखा के बीच में कितने लोग होंगे? जल्दी से बता दो। मनोज और शिखा के बीच में कितने लोग होंगे? जल्दी से बता दो। तेरह। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सही। सर दोनों का योग कर लो। सर दोनों का योग करें सर, 120 बनना है। अगर इनका योग 120 बनना है, टोटल से ज्यादा बनना है, इसका मतलब ओवरलैपिंग हुई होगी। अगर टोटल से योग ज्यादा बनना है तो इसका मतलब ओवरलैपिंग हुई होगी। और ओवरलैपिंग में क्या करते हैं? 120 माइनस 105 की जगह पर 107 माइनस कर देंगे, 105 की जगह पर 107 माइनस कर देंगे, तो टोटल बच्चा कितना बन जाएगा? सब 13। और यही इसका राइट आंसर होगा, खत्म सवाल। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो टाइप नंबर 3 खत्म, टाइप नंबर 3 खत्म। अब इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन है, वो सोमवार को कराऊंगा। वो कुछ क्वेश्चन बेटा इसके एडवांस बचे हैं, वो मंडे को चलेंगे। तो एक तरीके से हमने, आप ये समझ सकते हो बेटा कि प्री तक का प्रॉपर तरीके से पूरा कवर कर लिया। प्री तक का प्रॉपर तरीके से हम कवर कर चुके हैं। टाइप नंबर 1 टोटल निकालना, टाइप नंबर 2 वन साइड निकालना, टाइप नंबर 3 दोनों के बीच में छात्र निकालना, ये प्रॉपर तरीके से हमने जान लिया, ठीक है बच्चे? हम सारे सवाल बेटा इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है? अब टाइप नंबर 4 चलेगी बेटा मंडे को। तो अगली क्लास बेटा हमारी अब मंडे को होगी डायरेक्ट। कल संडे है, कल ऑफ है, आप बैक टू बैक इसके सवाल लगा लेंगे बेटा। टेस्ट सीट में आपको दे दूंगा इसकी, और आप अपने स्तर से भी जो क्वेश्चन, जो भी आपके पास बुक होगी, क्वेश्चन पेपर होंगे, वहां से जो भी क्वेश्चन होंगे आप लगा सकते हो। प्रैक्टिस सीट में एक आपको दे दूंगा, एक प्रैक्टिस सीट आप खुद अपने हाथ से लगाएंगे, 2 प्रैक्टिस सीट आपको साथ के साथ लगानी है, ठीक है? बिल्कुल बेटा मेंस लेवल तक पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अब जो अगली टाइप नंबर 4 बनेगी, टाइप नंबर 4 बनेगी, वो थोड़े लॉजिकल सवाल बनेंगे। अब हम उनको मेंस लेवल तक का भी कह सकते हैं बच्चे, ठीक है? प्री लेवल तक का तो आपका लगभग यहां तक कवर हो गया। सोमवार की क्लास में जो कुछ एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, इसके एडवांस क्वेश्चन कुछ सोमवार को चलेंगे, तो वो एडवांस क्वेश्चन बेटा आपके मेंस के लेवल को भी कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है बच्चे? तो एडवांस क्वेश्चनों को हम सोमवार को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे। अगली क्लास बेटा मंडे को होगी, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं मंडे को। होमवर्क दे दो बेटा, होमवर्क बेटा आज की क्लास में नहीं मिलेगा, मैं आपको प्रैक्टिस सीट दे दूंगा, प्रैक्टिस सीट से लगा लेना सवालों को, ठीक है बच्चे? मैं आपको जल्दी से प्रैक्टिस सीट दे दूंगा, तो आप बैक टू बैक प्रैक्टिस सीट से क्वेश्चन लगा लेंगे। इसमें इतने ही सवाल थे, इसलिए इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चे, ठीक है? अगली मुलाकात मंडे को, ठीक है? थैंक यू सो मच।